हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 हमारे मैथमेटिक्स का, है ना। ये जो एक्सरसाइज है 5.6। अब इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक सा एक इंट्रो देखते हैं कि हम ये क्या चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मतलब एक बेसिक एक्सरसाइज 5.6 का बेसिक, ठीक है, इंट्रो। देखो, तो यहाँ पे हमें एक एनसीईआरटी में एक ये टर्म समझाने की कोशिश करता है। ये बोलता है कि अब हम यहाँ से सीखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, यानी कि अब हमारा जो फंक्शन होगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म में उसमें होगा। तो अब ये समझते हैं कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या। देखो, अभी तक बेसिकली हम जो पढ़ते थे, हमारे पास जो होता था ना कि एग्जैक्टली जैसे हमने कहा कि मेरे पास ये होता था एक्स साइन के पावर 3 एक्स समथिंग कुछ ऐसा होता था। तो हम इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल होता था, ठीक है, या तो एक्स में या तो फिर पर्टिकुलर किसी एक हम टर्म की बात है। हमारा जो फंक्शन होता था वो एक्स के टर्म में होता था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोज करो कि आपके पास कुछ एक ऐसा, मतलब देखो अब यहाँ से आपके दो वेरिएबल्स दे देगा। कितने वेरिएबल्स देगा? दो वेरिएबल्स देगा। मान लो, मतलब दो इक्वेशन दे दिया। कहने का मतलब क्या, दो फंक्शन दे दिया। कहने का मतलब कि मान लो एक्स इज इक्वल टू जो है वो एक दे दिया एफ टी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एफ टी, बात समझना, एक्स इज इक्वल टू एफ टी दे दिया। और दूसरा जो दिया है वो दिया है y इज इक्वल टू जी टी, समझ रहे हो। मतलब कि यहाँ पे x और y हमारा एक वेरिएबल तो है, लेकिन अब मतलब ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन तो है। अब ये किसके टर्म में रिप्रेजेंटेड है? ये है t के टर्म में, ठीक है ना। ये हमारे t का फंक्शन है। अब कह रहा है यहाँ से, अब इन दोनों इक्वेशन को दे करके ये कह रहा है कि आप यहाँ से साफ साफ डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करो। क्या बोल दिया? साफ साफ डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करो। कुछ नहीं, देखो सबसे पहली चीज आप ये देखो कि आपका ये जो फंक्शन है ना, ये किसके मतलब ये आपका जो भी है फंक्शन, ये आपके किसके टर्म में? टी के टर्म्स में है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो, अगर यहाँ टी होता है तो हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे आपने कहा ना सर, यहाँ पे अगर मेरे पास अगर एफ एक्स होता था तो हम एक्स के टर्म में करते थे, बट आप तो टी है तो आप टी के टर्म में करोगे। किसका? एक्स का। तो ये मेरे को बताओ, अगर सिमिलरली जिस तरीके से आप वाई का अगर डिफरेंशिएशन करते थे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलता था? डी बाई डी एक्स। तो अब आप एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा आपको? देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? मिलेगा डी एक्स डी टी। बोलो, यहाँ से ये मिलेगा डी एक्स डी टी मिलेगा। समथिंग यहाँ पर भी आपका कोई एक फंक्शन होगा, साइन वाइन कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, वो बात की बात है। तो उसका भी आप डिफरेंशिएशन करोगे। सिमिलरली, तो मान लिया कि हमारे ये इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। आप समझ रहे हो बात? हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका देखो, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेम वही विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो क्या मिलेगा और ओके, देखो तो हम लोग कहाँ पर थे? अभी तो मूड बनना स्टार्ट हुआ था, ये लाइट कर दिया। देखो, तो हम लोग थे डी वाई। ओके, हमने कहा कि हमें यहाँ पे हमें टी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट, सॉरी, हमें वाई का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा बच्चे? हमें डी वाई डी टी मिलेगा। ये हमारा समथिंग यहाँ पे मान लो कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, कोई फंक्शन होगा तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमें एक इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। अब बात समझना, ध्यान से बात समझना। यहाँ पे देखो, आपको निकालना क्या? डी वाई डी एक्स है। तो आप इन दोनों को ऐसा क्या कर दो, इन दोनों को ऐसा क्या कर दिया जाए कि डी वाई डी एक्स मिल जाए। देखो, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है यहाँ पे डी वाई डी टी है ना। देखो क्या करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन सेकेंड है ना, देखो डी वाई को ऊपर रखना है ना, ठीक है, डी वाई को ऊपर रखना है, डी एक्स को नीचे रखना है ना। तो इक्वेशन सेकेंड से क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड कर देते हैं। देखो करो, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है? डी वाई डी टी अपॉन इक्वेशन फर्स्ट क्या है? डी एक्स डी टी। समझ रहे हो? या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई डी टी, ठीक है, और ये चला जाएगा सबसे टॉप पर, ये चला जाएगा यहाँ पर। तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? डी टी इंटू डी टी डी एक्स। बोलो, ये बात ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ये देखो, ये डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास? डी वाई डी एक्स। तो अगर आप इधर वाले को डिवाइड करोगे तो इधर वाला जो भी हमारा आर एच एस वाला जो भी टर्म होगा, है ना, यहाँ पे आर एच एस कोई होगा, इधर भी कोई आर एच एस 2 होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आ रही बात समझ में? ये बात बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? कैसे निकालना है? कुछ नहीं, मतलब कि अब आपका जो इक्वेशन होगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा। इसी को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, है ना। मतलब कि हमारा जो एक्स और वाई है वो किसी दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में रिप्रेजेंटेड है। एक्स जो है वो टी के टर्म में रिप्रेजेंटेड है, वाई जो है वो टी के टर्म में रिप्रेजेंटेड है। मतलब कि आपके पास यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। आगे बात समझ में? तो ये थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना 5.6, ज़्यादा पढ़ने की भी टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस यही चीज़ है ना। तो हमारा जो थर्ड वेरिएबल्स होगा, इसी थर्ड वेरिएबल को हम कह रहे हैं पैरामीटर,
है ना, मतलब कि हमने दोनों वेरिएबल्स को किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो दैट इज हमारा ये पैरामेट्रिक फॉर्म। और इसमें आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे। तो जैसे ही आपने दो इक्वेशन देखा, एक x इक्वल टू एक y इक्वल टू, और आपको वहाँ से बोल दिया निकालने के लिए dy/dx, तो सिंपल हम बस यही वाला फंडा अप्लाई करेंगे। आगे और में ये हमारा है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके हम कुछ जल्दी से एग्जांपल्स देख लें। तो और एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जांपल्स को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी का कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखो लगाते हैं एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो जी, ये एग्जांपल हमारा 34, ठीक है। तो हम एग्जांपल नंबर 34 करते हैं। देखो क्या है, हमें कह रहा है कि फाइंड dy/dx। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इफ़ कंडीशन दे दिया, देखो क्या कंडीशन दिया है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका पैरामीटर क्या है, थीटा है, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू, एक दूसरा इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। समझ गया, ठीक है। 2 बातें क्लियर हैं, मतलब आपको फिलहाल क्वेश्चन तो क्लियर है ना, ये 2 चीज़ें दी गई हैं। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इतना ब्लर क्यों नज़र आ रहा है। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं, आपके पास ये है एक, है ना, आपका ये मतलब ये देखो x इक्वल टू ए कॉस थीटा है, y इक्वल टू ए साइन थीटा है। तो x को यहाँ पर थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया, y को, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा थीटा वो हमारा क्या है, पैरामीटर है, जिसको हम लोग हिंदी में प्राचल कहते हैं, प्राचलिक कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, हम इस x वाले को लेते हैं। देखो हमने कहा सर मेरे पास क्या है, x इक्वल टू क्या है, ए कॉस थीटा। तो हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या मिल जाएगा, dx डी थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, ये हमारा ए तो हो जाएगा बाहर, बात समझना, ए तो हो जाएगा बाहर, डी डी एक्स ऑफ, सॉरी डी डी एक्स आदत हो गई, नहीं आदत हो गई है, डी डी थीटा, है ना, और कॉस थीटा। चलो इसका कर दिया जाए डिफरेंशिएशन। तो डी एक्स डी थीटा, समझ रहे हो, थोड़ा सा आदत है ना, हाँ बन गया होगा डी डी एक्स का, तो अब डी 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 थीटा कहेंगे ना। चलो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस यहाँ लगा दिया जाए, ए साइन थीटा। बोलो ये हुआ, ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या मेरे पास, y इज इक्वल टू है ए साइन थीटा, है ना, एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए बाहर ले जाए, डी डी थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो, सॉरी, तो डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ए है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। आगे बात में ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। देखो मैंने आपको बताया क्या, डिवाइड कर दिया जाए, है ना। कई सारे ऐसे भी तरीके होते हैं, अब सिंपल आपको जो अच्छा लगे, है ना। जैसे जो बुक में है, हाँ, तो वो वैसे ही कर रहा है, कोई बात नहीं, जैसे हमने बताया ना, वो वैसे ही कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कैसे, फर्स्ट को सेकेंड को फर्स्ट से, सॉरी फर्स्ट को सेकेंड से, है ना। तो हमने कहा बाई डिवाइडिंग ऐसे कुछ हमने ऐसे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम देखो डायरेक्टली कर रहे हैं, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा तो हम डायरेक्टली करते हैं ऐसे, अरे यार ये डी बाई डी थीटा, और हमने ये कर दिया डी थीटा डी एक्स। बोलो डायरेक्टली कर दिया, अगर डिवाइड करेंगे तो अपॉन के फॉर्म में सबसे टॉप पर आ जाएगा ना, नहीं आएगा। आप इंट्रोडक्शन देखो इसका पहला वाला जो है, ठीक है, मतलब ये इसी वीडियो का फर्स्ट स्टार्टिंग से देखो, अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा है तो डी बाई डी थीटा की देखो वैल्यू रख लो, कितनी है, तो कितनी है भाई, ये क्या कर दिए हैं सर आप, डी वाई डी थीटा, ठीक है। और चलो देखो, ये तो फिर बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। देखो डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, यही तो करेंगे, इज इक्वल टू, फर्स्ट रख दो, माइनस का ए, माइनस का नहीं, ये है ना, आदत सी बन गई है, आदत सी हो गई है, ए कॉस थीटा अपॉन माइनस का ए साइन थीटा। तो ए से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचा, देखो ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा फाइनली आपके पास बचेगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, माइनस का कॉट थीटा, हो गया। आगे बस में कितना आसान है, मजा आ गया है, मजा आ गया नहीं, मजा आ गया। चलो बच्चे मजा आ गया, तो आप ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 35 बिना देखे, बिना चीटिंग के, बिना बुक से देखे आप लगाओ। चीटिंग नहीं करना है, नहीं सर मैं तो करेगा, आप तो नहीं देख रहे हो मेरे को, अरे भाई मैं देख रहा हूँ, ठीक है, हाँ तो कैमरा लगा हुआ है, मैं सब देख रहा हूँ। देखो कर लिया बड़ी अच्छी बात है। देखो तो मेरे पास क्या है सर, मेरे पास है x,
क्या है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, यानी कि आपका यहाँ पे फंक्शन टी के टर्म्स में है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी एक्स डी टी इज इक्वल टू, देखो ए बाहर हो जाएगा, तो आप टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, टू ए टी, दैट इज टू इंटू ए इंटू टी। ठीक है, ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली एंड और क्या मेरे पास, y इज इक्वल टू टू ए टी। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, डी वाई डी टी इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, टू ए, भाई t का करोगे तो 1, क्या आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिवाइड कर दिया जाए, डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी इज इक्वल टू, डी वाई डी टी की वैल्यू कितनी है, टू ए अपॉन टू ए टी, टू से टू ए से कैंसिल, है ना, क्या बचा, 1/t। सो फाइनल आपका आंसर क्या बचेगा, 1/t, यानी कि ये क्या है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/t। बोलो समझ में आया, कितना ही आसान है सर ये तो, मतलब जैसे जैसे सर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे तो सर ये और इजी होता जा रहा है। हाँ, तो यही है रियलिटी, यही है इस कैलकुलस की। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपको आसान लगने लगेंगी, है ना। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 36 की। देखो बच्चे, ये जो एग्जाम्पल नंबर 36 दिया है, बस ये परेशान करने के लिए ऐसा दे दिया, सेम वही फंडा, सेम वही रूल, मैंने जो आपको बेसिक बताया, बेसिक के अलावा कुछ भी नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है सर, चलो पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। कर लिया। चलो देखो, तो सर एज बी नो वी हैव क्या है भाई, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है आपके पास, सर मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, ए थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ सर ये है मेरे पास, और इसका पीछा सर अभी तक नहीं छूट रहा है। देखो तो हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा बच्चे, डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू ए। अब बात समझना है यहाँ से, देखो हम डायरेक्टली कर दें या एक बार लगा दिया जाए, नहीं ऐसे चलो डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 थीटा का कितना करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर बना फर्स्ट। चलो एंड मेरे पास फिर दूसरा टर्म क्या है, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा है, तो डी वाई डी थीटा आ रही बात समझ में, इज इक्वल टू ए। देखो 1 का करेंगे तो हो जाएगा 0, माइनस कॉस थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आगे बात समझ में, बोलो। एक बार इसको अच्छे से लिख लिया जाए, ए साइन थीटा, है ना, इसको इक्वेशन 2 ना मान करके इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 2। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो डी वाई डी थीटा डी एक्स डी थीटा क्या कर दिया जाए, सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, तो डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, अरे सर 0 लगा दिया, हाँ भाई थीटा है ये, और ये हो जाएगा ए 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऐसे कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स, और यहाँ ये थीटा से ये थीटा कैंसिल आउट हो गया, ऐसे काटना नहीं, है ना। डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या मिला फाइनली आपके पास, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, आंसर में देखो क्या दे रहा है, एग्जाम्पल्स, हाँ ओके 36 है, ये दे रहा है tan थीटा बाई 2। ओके tan थीटा बाई 2। अब सर देखो ये अब है, ये सारा का सारा कमाल है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो अब वो ट्रिग्नोमेट्री का जादू देखो, थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा। क्या लाना है, tan। ओके ठीक है, देखो होता क्या है, देखो जब भी ऐसा आता है ना, तो सबसे पहले देखो अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे कि हमारा ये 1 कहाँ चला जाए, गायब हो जाए, हट जाए, है ना, कट जाए, ये 1 हमारा क्या हो जाए, कट जाए। देखो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सर आपके पास अगर साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हो। तो अगर हमने कहा सर क्या होगा, मेरे पास केवल साइन थीटा हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। पहली चीज़, ये सारे फॉर्मूले आप लिखते चलो, है ना। ओके, तो साइन थीटा है तो हम साइन थीटा को ये लिख सकते हैं, आप करोगे ना इसके बेसिस पे तो फिर भी वही चीज़ आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम कहते सर अगर मेरे पास अगर cos 2 थीटा होता था तो cos थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते थे, क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता था। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं होगा, हमने कहा सर मेरे पास क्या है, cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, वही फॉर्मूला बस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, समझ रहे हो, या कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन टू, ये इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। अब बात समझते हैं थोड़ी सी, और इधर देखते हैं, इधर आते हैं खोपचे में थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा समझाते हैं भाई ऐसे क्यों आए हो तुम। देखो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 अपॉन, देखो 1 प्लस है ना, मैंने आपसे क्या बताया कि ऐसा जब भी होता है तो हम इस 1 को हटाने की कोशिश करते हैं, 1 को हटाने, यहाँ से हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं ना। तो सोचो ये 1 देखो कैसे डिलीट हो सकता है, तो कौन सा फॉर्मूला रखा जाए, कौन सा फॉर्मूला रखा जाए सर, जिससे हमारा सर 1 का जो है वो क्षणिक, क्या कहते हैं, तात्क्षणिक, मतलब सडनली उसकी मृत्यु हो जाए। देखो तो 1 यहाँ प्लस में है, तो 1 अगर प्लस में है तो हमें माइनस वाला लेना पड़ेगा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, 2 cos² θ/2 -1, आगे बस में 2 cos² θ/2 -1, देखो 1 है पहले से, प्लस cos² cos थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 2 cos², ये फॉर्मूला सारे लिख लेना, ठीक है, -1, ये 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, देखो आपके पास बचा, डायरेक्टली काट देंगे, बच्चे कहेंगे सर कैसे ही काट दिया डायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली नहीं काटेंगे, जब इतना है तो फिर आगे और देखो 2 cos² θ/2, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक बार ये कॉस से एक बार ये कॉस आउट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, sin θ/2 अपॉन cos θ/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ/2, बोलो 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 बोलो, आगे बात समझ में आ गया सर, मजा आ गया है ना। चलो तो ऐसे ही लगना है, ठीक है। अरे यार ये क्या क्या हो जाता है, एक मिनट बच्चों, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ओके आगे बात में, तो ये हो गया आपका tan θ/2 है ना, जो कि आपका मेन आंसर है। चलो अगर ये समझ में आया बच्चे तो आप मेरे को चलो एग्जांपल नंबर ऑनेस्टली 37 बता करके लगा करके दिखाओ, चलो 37 लगाओ। देखो जी यहाँ से मैं एग्जांपल नंबर 37 देखते हैं। 37 जैसा कि अब आपको ये एक नॉर्मल सा एक इक्वेशन लग रहा होगा, जिस तरीके से हम करते थे कि हाँ dy/dx को इस तरफ छोड़ देते थे, बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ हम ट्रांसफर कर लेते थे, सेम वही चीज़ ये तो है ना, समझ रहे हो, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे मान लो सेम यही क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो आपको तो अब ये तो अब ऐसा तो आप रटे नहीं ना कि नहीं ये क्वेश्चन तो हमारा वो जो पैरामेट्रिक वाले फॉर्म में, ऐसा तो कुछ रटे नहीं हो, है ना। तो इसको आप जो है नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। अगर बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक, मतलब पैरामेट्रिक वाले हमें हेल्प से अगर इसको करना होगा तो फिर उसके लिए फिर तरीका दूसरा होगा, मेथड फिर दूसरा होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया और सिंपली बस केवल ये दे दिया फाइंड dy/dx, ये इतना ऐसे करके दे दिया, तो जिस तरीके से आप नॉर्मली करते थे ना उसी तरीके से नॉर्मली करो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो हम इसको नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, पेपर में आपको ऐसा दिख गया, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, आपको dy/dx निकालना है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट तो करेंगे किसका, विद रिस्पेक्ट टू x, आ रही बात में, तो डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि dy/dx निकालना है, अपॉन में dx है। तो देखो क्या मिलेगा, तो वही x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है n x⁴n-1, यही तो होता है। चलो आप इसके लिए जब करोगे तो क्या मिलेगा, 2/3 इंटू x⁴2/3 -1 n-1 प्लस इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 y⁴2/3 -1, और हमने आपको बताया था फिर से हम y का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, आपको dy/dx मिलेगा, ये तो मिलेगा, इज इक्वल टू इसका करोगे आप, ये आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 0। देखो यहाँ से क्या मिल गया आपके पास, 2/3 x⁴, देखो 2 - 3/3 दैट इज -1/3, ठीक है, प्लस 2/3 y⁴ dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नाउ आपको वैल्यू निकालनी है dy/dx की, तो हम इस dy/dx को क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओके, देखो 2/3 y⁴ -1/3 dy/dx इज इक्वल टू, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2/3 x⁴ -1/3, यही तो होगा, ठीक है, ओके। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है डिवाइड, देखो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो फाइनली आपको dy/dx इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, ये माइनस है तो माइनस ऐसे ही लगा रहने देते हैं, x⁴ -1/3 अपॉन ये y इधर आ जाएगा, y⁴ -1/3, दोनों को एक दूसरे के मतलब इनवर्स में ले लो, मतलब ये चला जाए, इसको भेज दो ऊपर, ये इसको भेज दो नीचे, तो इसके ऐसे भेजने से होगा क्या कि इसके जो पावर है वो माइनस में हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, -y⁴ 1/3
अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। और 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। भाई 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिल जाएगा, वाई टू दी पावर, मतलब वाई अपॉन एक्स टू दी पावर, मतलब ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। यही तो आ रहा है आंसर। देखो ऐसा समझो सर, ये कैसे कर दे रहे हो, जैसे अंडर रूट एक्स होता है, तो हम यहाँ पर मान करके चल रहे हैं कि हम इसका रूट स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो रूट एक्स है ना, स्क्वायर मतलब सॉरी रूट एक्स, तो हम क्या लिखते हैं, मतलब ऐसे जो लिखा हुआ है नॉर्मली बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, तो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ही ले रहे हैं, तो इसको हम और कैसे लिखते हैं, एक्स टू दी पावर 1/2, बोलो ऐसे तो लिखते हैं। तो अगर मान लो अगर हम क्यूब रूट ले रहे हैं, तो क्यूब रूट के लिए हमें यहाँ दिखाना पड़ता है ना कि यहाँ पे हमने 3 लिया है, ठीक है। तो इसको अब जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 1/3, यही तो होगा। सेम मैंने वही काम किया है, ठीक है। 1/3 है पावर में, तो क्या ले लिया मैंने, क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। तो वाई का भी और एक्स का भी दोनों का है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा है नॉर्मल, किससे, हम हमारे अपने नॉर्मल वाले तरीके से। भाई एग्जाम में थोड़ी ना आपसे पूछाएगा कि नहीं नहीं ये जो है वो पैरामीट्रिक वाला ये फॉर्म है, ऐसा कुछ थोड़ा ना बोलेगा, ठीक है। अगर बोलता है तो फिर एग्जांपल्स जो है आपको थोड़ा सा उसको याद रखना पड़ेगा कि हाँ एक्स की वैल्यू हम क्या मानेंगे और वाई की वैल्यू क्या मानेंगे, बट अदरवाइज हम इसको नॉर्मल वाले तरीके से करेंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इतनी जो है चीज़ें अपने कॉपी में लगा ली होंगी अच्छे से, है ना। और हम अब स्टार्ट करेंगे, इसके जस्ट बाद एक वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन, ठीक है ना। कोशिश करेंगे लगभग इसमें जो है वो टोटल आपके हैं 11 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो खत्म कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहो और इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा सा खुद से कोशिश करो एक्सरसाइज 5.6 लगाने की, और वीडियो को भी आपको देखना है ना, पूरा का पूरा जो है वीडियो आप देखना, आप स्पीड में करके भगा दिया करो और साथ में मेरे साथ आप लगाया करो, ठीक है। चलो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है, आप ये कमेंट करके बताओगे।